दोनों भौहों के बीच स्थित कोश समूह को योग विज्ञान में आज्ञा चक्र कहा जाता है। कई बार ऐसा माना जाता है कि पीनियल ग्रंथि ही आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। यह किसी रेडियो या टेलीविजन सेट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल या चुंबकीय घटकों से भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। यह अदृश्य ध्वनि तरंगों और प्रकाश किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें ग्रहण करता है और उन्हें फिर से देखे जा सकने योग्य और सुने जा सकने योग्य तरंगों में परिवर्तित करता है। जब यह आज्ञा चक्र खुलता है तो व्यक्ति को दूरदर्शन और दूरश्रवण जैसी अतींद्रिय शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप सभी दोस्तों का वर्ल्ड अनसीन ट्रू चैनल में स्वागत है। यही आज्ञा चक्र छठी इंद्रिय को जागृत करता है। अक्सर स्वप्न में भविष्य दर्शन हो जाता है। इसका कारण भी यही आज्ञा चक्र या पीनियल ग्रंथि है। स्वप्नावस्था में आंखें बंद रहती हैं। अन्य ज्ञानेंद्रियाओं और कर्मेंद्रियाओं भी निष्क्रिय अवस्था में होती हैं। इस कारण से दोनों भौहों के बीच ऑप्टिक चियास्म के आसपास स्थित कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और स्वप्न की अनुभूति कराती है। न्यूरोवैज्ञानिकों का मानना है कि आज्ञा चक्र के केंद्र में स्थित इन कोशिकाओं से निरंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनकी शक्ति एक्स रे या लेजर किरणों से भी अधिक होती है। यह संकल्प द्वारा संचालित और नियंत्रित होती है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर उससे निकली प्रचंड शक्तिशाली किरणों से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी प्रकार दमयंती ने शिकारी को भस्म कर दिया। यह केवल प्राचीन कथाओं की कल्पना मात्र नहीं है। 1973 में इटली के छोटे से शहर फॉर्मिया में जन्मे बेनेडेटो सुपिनो के अंदर 10 साल की उम्र में ऐसी शक्ति प्रकट हुई। वह एक डेंटल क्लिनिक में बैठा था और अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉमिक बुक को अनिमेष दृष्टि से देख रहा था। तभी अचानक वह पुस्तक जलने लगी। उस समय उसे इसका कारण समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने कपड़ों को ध्यान से देख रहा था तो अचानक उनमें आग लग गई और वह जलने से घायल हो गया। बाद में उसे यह एहसास हुआ कि उसमें एक विशेष शक्ति प्रकट हुई है कि वह जिसे अनिमेष दृष्टि से देखता है वह वस्तु जलने लगती है। इसीलिए उसने किसी वस्तु या व्यक्ति को लगातार घूरना बंद कर दिया। इटालियन पैरासाइकोलॉजिस्ट डिमिट्रियस क्रॉस ने उसे सिखाया कि आग की लपटों को कैसे नियंत्रित और शांत किया जाए। इससे वह बार बार होने वाली आग की घटनाओं से बच सका। इटली के वैज्ञानिक मार्सियो बी मेलिंडेज ने बेनेडेटो सुपिनो पर कई प्रयोग किए। उसने अपनी एकाग्र दृष्टि से कागज और कपास को जलाकर दिखाया। एक अन्य प्रयोग में उसने कपड़े को भी जलाकर दिखाया। जब उसने एक वैज्ञानिक की ओर देखा तो उसकी त्वचा सूरज की तेज गर्मी में जलने जैसी स्थिति में आ गई। प्रकाश में न केवल अग्नि समाहित होती है बल्कि जबरदस्त ऊर्जा और विद्युत शक्ति भी होती है। एक्स रे से शरीर के आंतरिक हिस्सों का चित्रण किया जाता है। मेजर और लेजर किरणें भी इसी से उत्पन्न होती हैं। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स टाउन्स को 1964 में निकोले बेजोव और एलेक्जेंडर प्रोखोरोव के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने मेजर किरणों पर शोध किया जिसके परिणाम स्वरूप लेजर किरणें अस्तित्व में आईं। लेजर किरणें प्रचंड शक्ति रखती हैं। वर्तमान में अमेरिका में ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो केवल एक लेजर किरण से 50 करोड़ वॉट तक विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं। शिव गतिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाली पर्वतों को भी जलाने वाली किरणें वास्तव में लेजर किरणों का प्रतीकात्मक चित्रण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।